अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमार खान यासर। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब। बहुत शुक्रिया सर। अल्लामा साहब, अवाम बहुत परेशान है, हस्पताल भरे पड़े हैं, तो दीन इस्लाम में कौन सी ऐसी दुआएं हैं, वज़ाइफ हैं जिनसे अवाम की परेशानियां दूर हो सकती? सबसे बड़ी जो इंसान को होती है कि वो इस परेशानियों की वजह से ऐसे ऐसे लोगों के पास जाता है कि वो दीन का भी नहीं रहता, ईमान का भी नहीं रहता, दुनिया तो उसकी गई। ये इतना बड़ा मसला है मार भाई, पीरों फकीरों का अक्सर कारोबार इस काम के ऊपर चलता है, बेऔलादी के। और आपने इस तरह के वाक़या सैकड़ों, वो जो आपने बात की है कि दुनिया की भी नहीं रहती, दीन भी खत्म हो जाता है। यानी ये एक ऐसी इंसान के अंदर एक ये औलाद की ख्वाहिश होती है कि वो इंतहाई नेगेटिव अमल करने के ऊपर भी औरतें तैयार हो जाती हैं। तो इसका निहायत मुजरब वजीफा है, रब्बी ला तज़रनी फर्दम व अंत खैरुल वारिसीन। और इसके साथ कोई बंदा 10 मरतबा यानी 10 तस्मीयाँ अस्तगफिरुल्लाह की निकाल लेना तो कुरान पाक की आयत, अल्लाह ने कहा फ़कुल तुस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन। बेटे तो बेटे अल्लाह ताला इस्तगफार की वजह से अल्लाह कह रहा है मैं देता हूँ। तो इस्तगफार की तस्बीह अगर कसरत से की जाए, 10 तस्बीहें अगर डेली निकाली जाएँ और उसके साथ रब्बी ला तज़रनी फर्दम व अंत खैरुल वारिसीन 313 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ें, इसका भी असर मैंने देखा है बहुत जल्दी हो जाता है। जी अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया वक़्त देने के लिए। तो यकीनन ये ऐसे वज़ाइफ हैं जो इंसान को अमली ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। और सबसे बड़ा इनका फ़ायदा ये है कि इंसान जाली पीरों फ़कीरों के पास जाके अपना ईमान डबोने का जो उसका ख़तरा है वो उसे टल जाता है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।